नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी लाइव हूं और मेरे हाथ में मेरा फोन है और इसका नंबर आपको इस वीडियो के टाइटल में दिखेगा और तब तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा। और हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूंगा कि अगर इस लाइव सेशन में आप जुड़ना चाहते हैं और सहारा इंडिया से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में हो, प्राइवेट नौकरी कहीं पे करते हो, कोई सवाल हो, आप सीधे इस संडे लाइव में जुड़ करके कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको बता दूं कि लाइव एंड होने के बाद नंबर आपको नहीं दिखेगा और यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल वर्कर वॉइस डॉट इन के ऊपर भी आपको दिखेगा, लेकिन ये नंबर तभी तक दिखता है जब तक मैं लाइव रहता हूं। और सभी लोगों को कहूंगा कि सेम इसी वर्कर वॉइस डॉट इन का जो हमारा पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी संडे को कितने बजे मैं लाइव आऊंगा। मैं कोशिश करता हूं संडे को लाइव आने की। पिछले कुछ हफ्ते लाइव नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो सभी लोगों से मैं कहूंगा कि सीधे कॉल कर सकते हैं। वीडियो के टाइटल में आपको मेरा नंबर अभी दिख रहा होगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इसी नाम से ग्रुप भी है जिसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट होता है उस ग्रुप के माध्यम से अभी आपको मिल जाता है। बहुत सारे सवाल आपके हो सकते हैं जिसको आप पूछ सकते हैं सीधे। और सहारा इंडिया के बारे में आपको बता दूं कि जब से इसको बताना शुरू किया था हमने फरवरी 2022 से, उस समय तक आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको सहारा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती होगी और सही जानकारी नहीं मिलती होगी। जब हमने इसको बताया सबको कि इसमें पैसा नहीं जमा करना है, पूरे देश के लोगों ने भरोसा किया। उसके बाद जो हमारा आंदोलन था एक सही दिशा में जा रहा था। सहारा ने उसके बीच में क्या किया कि इस तरह के बहुत सारे चैनल बना दिए और सहारा के बारे में जानकारी लोगों ने देना शुरू किया। उसके बाद अब जाकर के आप देखते होंगे कि उस पे वो ये कह रहे हैं कि भाई सहारा में जो लोग काम कर रहे थे उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्लियर है कि जो लोग भी सहारा के रोजगार की मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एजेंट थे और सहारा से जुड़े हुए थे। तो ऐसे लोग आपको कहीं कहीं सही जानकारी नहीं देंगे। और इन लोगों का मकसद क्या है कि भाई सहारा फिर से खुले और वो आप लोग को जो पैसे ठग रहे थे पहले उसी तरह से ठगे। अब ऐसे में आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा जिनका सहारा के अंदर पैसा फंसा हुआ है, कि आप चाहते हैं कि आपका पैसा मिले या फिर आप ये चाहते हैं कि जो सहारा के जो एजेंट हैं वो बेरोजगार हुए हैं उनको फिर से रोजगार मिले। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन न जाए, कुछ नेटवर्क स्लो होने का मुझे मैसेज आ रहा है, लेकिन आप जो लोग भी जुड़िए उनसे अब पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि उनको प्रॉपर आवाज मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि माइक मेरा खराब हो गया है। हो सकता है अगले हफ्ते आपको माइक मिल जाए, मुझे माइक मिल जाए और जिसके बाद आवाज आपको सही रेशियो में सुनाई पड़े। ऐसे में जिन लोगों को भी नोटिफिकेशन जाए वो चाहे तो कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉल पहले भी आया था और उनको हमने बताया था कि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन जाए फेसबुक पेज पे, अब जब मैं लाइव होऊंगा तब आप कॉल कीजिए। उसके बाद जो भी आपकी जानकारी है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और तो और बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी किया गया है। पीछे जो हमने उसके बारे में जानकारी दी थी, कल की एक लेटेस्ट जानकारी है, थोड़ी देर पहले वीडियो के माध्यम से भी अपलोड किया है। उसमें यह है कि हमने एक आरटीए लगाया है, दिल्ली सरकार को भेजा है, जिसके माध्यम से हम सरकार से जानना चाहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया, जबकि अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन था वो सितंबर 2025 के लास्ट तक जारी हो जाना चाहिए था, जिससे कि पूरे दिल्ली के अंदर काम करने वाले न्यूनतम वेतन पे जो लोग काम करते हैं उनका उससे महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस बार जो आपका महंगाई भत्ता है नहीं बढ़ाया गया है और उसी के तर्ज पे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी ये चाहती है कि आपको आपका महंगाई भत्ता से दूर किया जाए। इस बार वो भी नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। और पीछे जो आपने हमारी और लेबर कमिश्नर ऑफिस में जो अधिकारी की बात सुनी होगी उससे भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। लेकिन फिर भी हमारा कहना है कि भाई अगर आप पैसा नहीं भी बढ़ाते हो तभी तो आपको नोटिफिकेशन निकाल करके बताना है कि इस कारण से हम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उसी के लिए हमने आरटीए लगाया है, कल आरटीए लगा दिया है और आज सैटरडे है। 30 दिन के अंदर अंदर हमारे पास जो भी जवाब आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हालांकि अभी जो पूरे देश के अंदर महंगाई है और अभी लेबर कोड जो सरकार की तरफ से लागू किया गया है उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही होगी, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो ये कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर
जो एक ये न्यूनतम वेतन, कहने का मतलब जो नेशनल स्तर पर जो फ्लोर वेज तय करेंगे वो कितना तय करेंगे ये भी क्लियर नहीं है। तो इसको भी जाकर के अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा तो उसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी हमने दे रखी है। और तो और एक ईएसआई का सीलिंग लिमिट होता है। पीएफ के सीलिंग लिमिट में तो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसमें 4 हफ्ते का समय दिया गया है, लेकिन एक ईएसआई का सीलिंग लिमिट है जो कि 21,000 रुपये के आसपास है। यानी कि 21,000 रुपया जिसका है या उससे ज्यादा है। कॉल आ गया। हेलो। हेलो जी हाँ सर, वॉइस जी जी बोल रहा हूँ। मुझे तो 2024 से जिसका पेमेंट पूरा हुआ सर, सारा इंडिया का सब पेमेंट हो रहा है कि नहीं सर अभी? नहीं नहीं, कितना, कहाँ से बोल रहे हैं और नाम बता दीजिए अपना। हम सब बिहार से बोल रहे हैं, बरबीघा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। जी जी, नाम बता दीजिए। रंजन कुमार। और कितना पैसा है सहारा में आपका? सहारा में सर मेरा है, मम्मी का है, मेरे मम्मी के नाम से है, जी 3 हो गया है। हाँ नहीं तो कितना? मम्मी का 24 से पूरा हुआ है पेमेंट। नहीं नहीं, कितना पैसा है आपका? मेरा पैसा है करीब, एक लगभग बता दीजिए। हाँ 1 सेकंड से बताते हैं। हम्म। 1 सेकंड से, हाँ 73,000 होगा सर। तो देखिए 75,000 है तो उसमें तो सरकार के तरफ से जो पोर्टल है उस पर बताया जा रहा है कि जिनका 50,000 रुपया तक का भुगतान है वो दे चुके हैं। हम तो ऑनलाइन पोर्टल पे कर दिए सर, ऑनलाइन पोर्टल पे किए हुए हैं। तो नहीं मिला है अभी तक? अभी तक कहाँ सर, हम तो जहाँ पोर्टल से वहाँ बताया जा रहा है कि 2024 जो पेमेंट पूरा हुआ है ना, उसका अभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, हाँ ये बताया जा रहा है। और पहले सबसे क्लेम ले लिया गया था। हाँ, क्लेम तो कर दिए सर। तो आप एक कंप्लेन तो कीजिए कम से कम। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं उसी पोर्टल पे अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार का आप ईमेल आईडी खोजिएगा तो उस पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऐसे करके गूगल में सर्च कीजिएगा तो जो अमित शाह जी का विभाग है उसका आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। उसमें आपको ईमेल आईडी से लेकर के और कॉन्टेक्ट नंबर भी आएगा, उस पर भी आप लोग कॉल करके पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इसके बारे में पैसा क्यों नहीं मिल रहा है ये तो जवाब आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार वो दे पाएंगे या अमित शाह जी का ऑफिस देगा। सही बात है ना? क्योंकि ये तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था सरकार के पास, तो उस पैसे को देने के लिए इन्होंने ही मैकेनिज्म तैयार किया है। और पहले कहा था कि 5,000 रुपया 10,000 रुपया पहली बार देंगे, ऐसा कहा था इन्होंने। जिसका रिचार्ज पे आ गया है उसका तो ब्याज नहीं मिलेगा सर, जिसका मिल गया था। अब ये बात तो देखिए, ये बात भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है ना। ये सवाल तो हम जिस समय से ये पोर्टल आया उसी समय से उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, नहीं पोर्टल पे भी नहीं बताया गया है कि नहीं। तो बहुत सारे सवाल है जिसको सरकार स्पष्ट नहीं करना चाहती है और लोगों को उलझा करके रखना चाहती है। अब मान लीजिए आपका 75,000 रुपया है, 50,000 रुपया कल को दे देते हैं और 25,000 रुपया नहीं देते हैं, फिर आपको कैसे मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको नहीं दी जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 4 लाख रुपया है, उनको 50,000 रुपया मिल गया, लेकिन बाकी 3.5 लाख रुपया उनको कब मिलेगा ये कोई नहीं बता रहा है ना। तो देखिए इसी के लिए सरकार से मांग करने की जरूरत है। और क्या होता है कि इलेक्शन में सरकार को वोट तो मिल जा रहा है, वोट तो मिल गया सर, सरकार बन गई है। तो सरकार बन गई तो भैया उनको क्या चिंता है आपकी? उनको झटका तो लग नहीं रहा है। झटका लगेगा तभी तो उनको लगेगा कि इस मुद्दे की वजह से लोगों ने हमें वोट नहीं किया, है कि नहीं। तो आपके मुद्दा पर सरकार को क्यों ध्यान रहेगा सो बताइए, है कि नहीं। क्योंकि देखिए भाई का भी था सर, भाई का पेमेंट उसका 30,000 था। 4 महीने पोर्टल पे कर दिए, करीब 4 महीना हो गया, उसका पेमेंट उसका भी नहीं आया। मैं तो जहां तक मुझे पता है कि 10,000 में किसी 1 या 2 व्यक्ति को अभी तक पैसा मिला है जिन लोगों ने क्लेम किया है। जी जी वही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए एक व्यक्ति को दे दिया पैसा, ठीक है, उसको देख करके और आसपास के हजारों लोगों ने क्लेम कर दिया। और अगर आप बैठ करके जोड़िएगा
तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक जो क्लेम किया है, या 1.5 करोड़ लोगों ने क्लेम किया है, उसको जोड़िएगा कितना पैसा खर्च हुआ, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ज़्यादा पैसा खर्च लोगों का हो गया अभी तक इस पोर्टल के पीछे। सही बात है ना? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी, हम्म। क्लियर नहीं हुई। नहीं, वो वाला केस तो चल ही रहा है, उसी में तो फिर से 5,000 करोड़ ये लेकर के आए हैं। पहले 5,000 करोड़ लेकर के आए थे, फिर से 5,000 करोड़ लेकर के आए हैं। ना, वो दूसरा देखिए आप लोग को बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो लोग बता रहे हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, समझे कि नहीं? 2 केस चल रहा है। एक केस तो ये आपका सहारा रिफंड पोर्टल वाला है, और दूसरा एक सहारा सेवी वाला है। उसमें क्या है कि वो भी क्या है, कंटेम्प्ट का मामला चल रहा है। कंटेम्प्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया था उसका इन्होंने पालन नहीं किया, और इसी के लिए जो सुब्रत राय वो जेल गए थे। और उसमें क्या है कि मात्र 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। 25,000 करोड़ देने का आदेश हुआ था, जिसमें इन्होंने 15,000 करोड़ दिया था, और 10,000 करोड़ बकाया है, और वही वसूलने के लिए वो मामला चल रहा है। तो उसी में क्या है कि भाई जो सहारा का जो प्रॉपर्टी है वो बेच करके, और सेबी उसका जो 10,000 करोड़ है वो ले लेगा। अब वो पैसा किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका जब वो वसूली हो जाएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कुछ भी देखेगा। और अगर आपको देगा तो आपको तो जिसके पास, कहने का मतलब जो पोर्टल पे जो क्लेम कर दिया है उसको तो पैसा नहीं मिलेगा। पूछे कैसे? कि पहले जिसका वो जो सहारा का पैसा था, जिसमें कि हाउसिंग का था, रियल एस्टेट का था, तो वो वाला मामले की सुनवाई है एक तरह से वो वाला। तो जिसके पास रियल एस्टेट और हाउसिंग का पेपर बचा होगा वो 10,000 करोड़ में से अगर कल को देंगे भी तो उसी को देंगे, सोसाइटी वाला को तो नहीं मिलेगा। हमको जैसा लगता है अभी तक का जो है, ठीक है। और जो लोगों ने सोसाइटी में अपना क्लेम किया है, तो जब क्लेम करते हैं तो वहां पे 3-4 घोषणा को आप ओके करके नीचे साइन करते हैं। घोषणा आपने पढ़ा है कभी? हाँ, घोषणा को पढ़िए। आप क्या घोषणा करके पैसा ले रहे हैं, 10,000 रुपया ले रहे हैं या 20,000 रुपया जो आपको दे रहा है, तो क्या क्या आपसे घोषणा पर साइन करवा करके दे रहा है, उसको भी थोड़ा सा पढ़िए। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब क्या है कि आप उसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़े बिना कुछ भी साइन कर दे रहे हैं, और उसके बाद आपके साथ जो धोखा होता है, तो उसमें जो कोर्ट जो देखेगा कि भाई आपने क्या लिखा है, क्या साइन किया है, उसी के आधार पे कोर्ट फैसला देगा ना कल को। क्योंकि आपको तो कह दिया है, उसमें आप घोषणा कर रहे हैं कि हम एक बार जब यहाँ क्लेम कर दिए हैं तो जब तक हमको पूरा पैसा नहीं मिलता है तब तक हम कोर्ट आदि नहीं जा सकते हैं। ऐसा लिखवा लिया है आपसे, ठीक है। तो ऐसा लिखवाने का कुछ कारण होता है ना। जैसे बैंक में हमने 1,000 रुपया जमा कर दिया, कल को जाकर के हमने कोई पेपर साइन कर दिया कि हम पैसा पा गए हैं, और उसके बाद हम कहते रहे कि भाई बैंक ने हमको पैसा नहीं दिया है। हालांकि बैंक हमको पैसा नहीं दिया है, खाली पेपर साइन करा लिया है। तो फ्रॉड तो उसी को कहते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रॉड, धोखा। आजकल देखते होंगे कि ऑनलाइन आपको फोन आता होगा, हाँ, बटन दबा देते हैं, आप कुछ करते तो है नहीं, लेकिन पता चलता आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। तो ये सब फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाया, लोगों को समझ में आया। उसके बाद ही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो भी देखिए, आप सभी लोगों के लिए हमारे पास जब भी जानकारी आएगी, क्योंकि जो अभी पोर्टल पे चल रहा है वो खेला चल रहा है, और उसको हम काफी पहले बता चुके हैं लोगों को, और बार बार हम बताएंगे। तो लोगों को भी लगेगा ये बेकार में बता रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमको 10-20 हजार रुपया मिल गया, तो मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन मिल जाने के बाद भी लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा पैसा नहीं मिला है। पूरा पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा, और हम तो उनके न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और हम अंत तक कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके ओके। राहुल गुप्ता जी ने लिखा है कि मेरा नाम रोहित है और आप सहारा के लिए उपाय बताए। देखिए राहुल गुप्ता जी, सहारा के बारे में पहले जो हमने बताया था, बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, और हमने एक मांग भेजा था सरकार को, जिसमें कि पोर्टल के अंदर 10 सुधार की मांग की थी हमने, जिसको अगर जाकर के पीछे देखिएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और ये जो है 31 जुलाई 2022 को, 22 नहीं 23 को,
23 को मैंने वो लेटर भेजा था, 18 जुलाई को जैसे ही पोर्टल लॉन्च किया था उसी समय। और 10 जो मांग था उसके तहत हमने सरकार से मांग किया था कि केवल पोर्टल ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी आप क्लेम लोगों से लीजिए, एक फॉर्म बना करके दीजिए। जिस तरह सहारा सेवी का जो पैसा आप लोग दे रहे थे उस समय आपने एक फॉर्म बनाया था ताकि उसके पीछे लोग अपना पेपर लगा करके साइन करके डाक वगैरह से भेज दें और उनके अकाउंट में आप सीधे पैसे दीजिए। तो इन्होंने पोर्टल इसलिए लाया कि गरीब आदमी जो अनपढ़ आदमी है उसमें उलझ करके रह जाए, और ऐसा ही हुआ। 1,21,00,000 लोगों ने पहले वाले पोर्टल पे क्लेम किया, 1,19,00,000 लोगों का इन्होंने रिजेक्ट किया। ये जानकारी भी सबसे पहले हमने ही आपको दी थी, और खुद ये जो जवाब है अमित शाह जी के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर दिया गया था, और लगातार हम इसके बारे में बताते रहे। उसके बाद फिर से दबाव पड़ा, एक पोर्टल दूसरा लाए, कहते हैं कि जिन लोगों का भी क्लेम रिजेक्ट हो गया इस पोर्टल पे आइए। जबकि होना यह चाहिए था कि उसी पोर्टल पे ये ऑप्शन देते कि भाई आपका ये वाला डॉक्यूमेंट में कमी है, आप इसको क्लिक करके यहां से डाउनलोड करके इसको सुधार करके फिर से अपलोड करें, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन बाकी लोगों को कहा कि अब जो लोग का रिजेक्ट हो गया है उसको 30 दिन के बाद इस वाले पोर्टल पे अप्लाई करना है। लोग उस वाले पोर्टल पे भी अप्लाई करते हैं, तो पहली बार पूरा जो पैसा था उसका अप्लाई करवाया, वहां पे कंडीशन लगा दिया कि भाई 50,000 तक है जिसका वो अप्लाई कीजिए, 1 लाख तक है जिसका वो अप्लाई कीजिए, फिर एक साथ कंडीशन लगाया कि 5 लाख तक, अब 10 लाख रुपया तक है वो क्लेम कीजिए। लेकिन पैसा कितना देंगे? पहले इन्होंने 10,000 रुपया, फिर अब कहा है कि 50,000 रुपया ही देंगे। तो भैया हमें क्लेम 10 लाख वाले का क्यों करवा रहे हो? जब आपको 50,000 रुपया तक ही देना है तो उतने वाले को रिक्लेम करवाइए आप, और पैसे जितने लोगों ने क्लेम रिक्लेम किया उनको पैसे दे करके बकाया उनका क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर दूसरे से क्लेम लीजिए। नहीं भैया, हम पर्ची सबको काट देंगे कि भाई सब लाइन में लग जाओ, लाइन में पर्ची हमारा लेके खड़ा रहो, हम पैसा जिसको मन होगा 50,000 रुपया ही देंगे और बाकी उधर लाइन में खड़ा रहो। तो बाकी पूरे देश के लोग भी इसी तरह लाइन में खड़ा रहना चाहते हैं, क्योंकि आंख बंद करके लोग वोट तो उसी पार्टी को दे रहे हैं, उसी नेताओं को दे रहे हैं जो उनके सहारा के बारे में बोल ही नहीं रहा है। तो स्वाभाविक है कि हमारे जैसे लोग क्यों बोलेंगे जब आप पावर ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो आपके लिए नहीं बात कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसको पावर दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हमारे जैसा बिना पावर के व्यक्ति आपके लिए लड़े। तो संभव है क्या? नहीं संभव है, क्योंकि वोट ही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप लोगों को पावर देते हैं कि इसको हमने पावर दिया है, ये हमारे लिए काम करेगा, ये हमारे लिए लड़ेगा, ये हमारे लिए विधानसभा में बोलेगा, ये हमारे लिए लोकसभा में बोलेगा। लेकिन पावर हम किसको दे देते हैं? जो हमारे लिए काम नहीं करता है। हमारे पास लगातार इलेक्शन के बाद, चूंकि मैं भी इलेक्शन में खड़ा था, काफी कम लोगों ने वोट दिया। सहारा का जो हमारा प्रोटेस्ट था, उसके अलावा जो भी हमने वहां पे काम किया है लोगों के लिए, तो उम्मीद थी कि अच्छे खासे लोग कम से कम वोट तो देंगे। हार जीत का फैसला बाद में होगा, हालांकि वोट चोरी हुआ क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग का फोन आ रहा है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि आपको हम वोट किए थे, लेकिन हम देख रहे हैं उस बूथ पे हमारा वोट ही नहीं है। खैर वो एक अलग मैटर है, मैं किसी को मना नहीं करता हूं। मेरे पास अगर लोग आते हैं, विधायक के पास नहीं जाते हैं, मेरे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर के आते, तो मैं भी उनको कहता हूं कि जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो पावर अगर आप मुझे देते, मेरे जैसे व्यक्ति को पावर देते, तो और मजबूती से हम आपके लिए काम करते। और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम जैसे लोग पावर में आएंगे तो आप जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों के पास फोन करना पड़ेगा, बल्कि आपका काम जिस ऑफिस में जाना होगा ऑटोमेटिक होगा। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पिछली बार मैं 15 मिनट लाइव रहा था, इस बार 18 मिनट हो चुका है, और अगले संडे को मैं फिर से लाइव आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सही समय पे हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक के साथ, यूट्यूब चैनल workervoice.in के नाम से भी है, वहां भी जुड़े। और आने वाले समय में मैं प्लान कर रहा हूं कि सहारा के बारे में मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। आप लोग से अनुरोध है, सपोर्ट कीजिए। और जो हमारे पास पीछे जो भी अपडेट्स है सहारा के बारे में हो, बिहार के अंदर जो भूमि सर्वे में लोगों का जमीन छीना जाना तय है, इसके बारे में हमने अपने इलेक्शन के दौरान भी लोगों को बताया था। आप बिहार के अलग अलग जिलों में होंगे तो उनको पता होगा कि भूमि सर्वे के माध्यम से सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कहा था कि भाई भूमि सर्वे हम कराएंगे, लेकिन भूमि सर्वे का क्लेम लेने के बाद वो कुछ और करना शुरू कर दी है। कहीं कहीं आप देख रहे होंगे बुलडोजर वगैरह चल रहा है। कई वीडियो मेरे सामने, कल नवादा का एक वीडियो आया जिसमें कि बता रहे थे कि अडानी का कोई सीमेंट फैक्ट्री लगने जा रहा है वहां पे, तो लोगों का जमीन ले रहे हैं बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई जानकारी के।
अब ऐसे में ये देखना होगा कि भाई उनका जमीन है कि नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारे यहाँ पटोरी में मैंने देखा है कि तकरीबन 6000 प्लस लोगों का जमीन सरकारी कर दिया है, लोगों को पता भी नहीं है। और सबसे पहले उनके लिए लड़ना है और उनको बताना है कि आपका जो सरकारी जमीन कर दिया, आप हो सकता है उसके ऊपर घर बना के रह रहे हो सकता है आप उसके ऊपर खेती कर रहे हो, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। कल को वहां भी बुलडोजर आएगा, तब आपको पता चलेगा जे भाई ये तो सरकारी है, जबकि वो है आपके पास, खतियान आपके पास है। क्योंकि मेरा खतियान मेरे पास है। मैं कुछ दिन के बाद आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास 1347 48 45 ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था, उतने ईस्वी का मेरे पास रसीद है, मेरे घर में रखा हुआ है। वो रसीद दिखाऊंगा, वो मुगल के टाइम का रसीद है। तो ऐसे में हमारे पास हमारा जमीन है, वो हमारा पेपर है, तो हम उसके मालिक हैं। सरकार मालिक नहीं है कि सरकार को जब मन कहेगा चाहेगा वो सरकारी कर दे। और इसके लिए लड़ना होगा, आप लोग को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद।